हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है संदीप कौर और मैं पंजाब से हूँ। आज बात करेंगे कि कैसे हम ज्वाइनिंग करवा सकते हैं किसी भी पर्सन को डायरेक्ट से। नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करानी इतनी आसान नहीं होती। 90% लोग तो फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा बातें करते हैं, ज्यादा अपने ही सुनाते हैं, किसी की बात नहीं सुनते। इसलिए वो किसी की ज्वाइनिंग करवाने के लिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ये गलतियां कर रहे होते हैं। जो गलतियों के जो बातें आज मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी वो गलतियां करती हैं। जो पहली गलती होती है वो होती है कि बात करने से पहले उसको सुनना चाहिए। जब भी कोई भी चीज आपने बतानी है, उसको अपना बिजनेस बताना है, जहाँ आपने कोई भी चीज बतानी है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो उसको पहले सुनना है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हो तो सुनने वाला आप पर भरोसा करता है और आपकी बात को गंभीरता से सुनता है। जहाँ जीत उसी की होती है जो जोर से बोलता नहीं है बल्कि सामने वाले को समझता है। ज्वाइनिंग तब होती है जब इंसान खुद महसूस करता है कि ये अवसर मेरे लिए है, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ही है, क्योंकि आपने उसे बहुत अच्छे से समझाया होगा, पहले उसकी बात सुनी। दूसरा नियम होता है वो होता है आपने पहले उसकी समस्या देखनी है कि कौन सी उसको समस्या है, क्योंकि पहले नियम में आपने उसको सुन लिया तो आपको पता लग गया कि उसकी समस्या क्या है, तो उसके बाद उसका समाधान देना है। कोई भी व्यक्ति बिजनेस या प्रोडक्ट नहीं ढूंढता, वो अपनी परेशानी का हल ढूंढता है। इसलिए पहले आपने उससे बात करनी है, फिर उसकी समस्या बारे जानना है, फिर उसका हल बताना है। अगर आप सीधे अफसर की बात करोगे कि ना मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तो वो डिफेंस सिस्टम में आ जाएगा उसका माइंड। लेकिन जब आप उसके इनकम, जो भविष्य में उसका तनाव है, जब समय की प्रॉब्लम है, तो ऐसे आप उसकी समस्या को समझते हो तो आप उसके जो प्रॉब्लम है उसका समाधान दे सकते हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसकी प्रॉब्लम है। और अगर मैं तीसरे नियम की बात करूं, तीसरा जो होता है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है, आप अगर शुरुआत में ही MLM, ज्वाइनिंग, पैसा कमाना ऐसे वर्ड यूज करते हो तो ये आपके लिए और आपके सामने वाले प्रोस्पेक्ट के लिए दीवार खड़ी कर देते हैं, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं माइंड में डिफेंस सिस्टम लेकर आ जाती हैं। वो डिफेंस एज ए डिफेंस सोचने लग जाता है उसका माइंड। लेकिन अगर आप स्किल बेस्ड सिस्टम, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, एक्स्ट्रा इनकम मॉडल्स, इन शब्दों का चयन करते हो, इन शब्दों को यूज करते हो, तो आपके जो बातचीत करने का रास्ता खुल जाता है। और अगर मैं चौथे नियम की बात करूं, वो होती है आपको अपने प्रोस्पेक्ट को हमेशा आजादी देनी चाहिए। उसको कोई भी उसने बात करनी है तो उसकी आजादी, उसकी जो डिसीजन लेना है उस चीज की आजादी देनी है आपने। ऐसे नहीं कि अपना जो फैसला है उस पर थोपना है। इसलिए जब आप कहते हो कि कोई जल्दी नहीं, पहले समझिए, तो सामने वाला अपने आप ही अपने आप को सुरक्षित मानने लग जाता है और दबाव इंसान को आप समझते हो कि दूर भगाता है। जब आप किसी पर दबाव डालते हो तो वो दूर भागता है, जबकि आजादी उसे सोचने पर मजबूर कर देती है। और अगर मैं पांचवें नियम की बात करूं तो वो होता है आपको छोटे छोटे परिणाम दिखाने हैं। बड़े सपना दिखाना कई बार क्या होता है, वो डर जाता है, डर पैदा हो जाती है इंसान के अंदर। तो शुरुआत में आपने छोटे और रियल जो उदाहरणें होती हैं, एग्जाम्पल्स, वो देनी होती हैं। इससे जो विश्वास होता है वो तेजी से बढ़ता है। आप अपनी स्टोरी भी बता सकते हो कि कैसे मैंने भी इस कंपनी को चूज करा, क्या क्या मेरी जो प्रॉब्लम थी या मेरे अंदर कौन से डाउट्स थे, तो उसकी बात आप कर सकते हो। और जो नेक्स्ट नियम होता है वो होता है लक्ष्य क्या होना चाहिए। जब आप बातचीत करते हो तो आपका प्रोस्पेक्ट को ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को अपने को ज्वाइनिंग ही करवानी है, बल्कि आपने कहना है, आपके माइंड में होना चाहिए कि इस बातचीत के बाद मेरा अगला कदम क्या होगा। जैसे कि एक वीडियो देखता है आपका जो प्रोस्पेक्ट है, तो एक मीटिंग अटेंड कर लेता है, जहाँ पे अगली कॉल आपने तय करनी होती है कि
आपने अगली कॉलिंग या आपने अगला मैसेज कब डालना है जी आपको पता होना चाहिए। उसके साथ मीटिंग फिक्स होनी चाहिए कि जब अब मैं आपके पास इस टाइम पर आपको कॉल करूंगा, इस टाइम पर मैं मीटिंग करूंगा या मैसेज डालूंगा या आपसे कंफर्म करूंगा। कोई भी चीज है तो आपने पहले ही उससे बात कर लेनी है। तो अगली आप बात जब भी करोगे उससे तो आपके पास एक ऑप्शन होगी कि मैंने पहले उससे पूछा हुआ है कि इस टाइम पर मैंने उससे बात करनी है। तो आपके अंदर भी झिझक नहीं होगी और उसको भी और नहीं लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे डिस्क्रिप्शन में एक वैल्यूएबल लिंक है, उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और उसके साथ आपको ये भी पता लगेगा कि कैसे मैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ अपना वर्क कर रही हूँ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। और अगर आप इस कंपनी के बारे में और ज्यादा डीपली जानना चाहते हो तो मुझे दिए गए नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।